Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, वह संकट में सदा हमारा सहचर है। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, वह संकट में सदा हमारा सहचर है, इसलिए हम नहीं डरते। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पहाड़ समुद्र के गर्त में डूब जाए, हम नहीं डरते हैं। यही है भरोसा, ये भरोसा है। बोले आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? जीवन की रक्षा वो करता है, किससे भयभीत होऊं? बोले आमेन। आमेन। स्तोत्र 27 1 और 2 मैंने अभी गाया। द लॉर्ड इज माई सल्वेशन एंड लाइट, व्हाई शुड आई फियर? हालेलुया। हालेलुया। वो मेरी जीवन की रक्षा करता, तो मैं किससे भयभीत हूं? जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते और मुझे निगलना चाहते हैं, तब मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वह संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है, मुझे ऊंचे चट्टान पर खड़ा करता है। बोलिए आमीन। आमीन। मैं मुझे अपने तंबू के भीतर छुपाता है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 मेरे दाएं और बाएं हजारों लाखों ढेर हो जाए, किंतु मैं नहीं डरता, क्योंकि तू मेरी रक्षा करता है। बोलिए आमीन। आमीन। अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे लाठी और डंडे पर मेरा भरोसा मेरा भरोसा है। पता है क्या मतलब इसका? There is a place called Valley of Death. Valley of Death, मृत्यु की घाटी इज़राइल में। मैं प्रभु की कृपा से कई जगह पर जा चुका हूँ। एक ऐसा जगह है जहाँ पर राजा हेरोद का महल था। यूहन्ना बपतिस्ता का शहादत हुआ है, अभी जॉर्डन कंट्री में है, और उसके दूसरे तरफ डेड सी है, मृत सागर है। ऊंचे ऊंचे पहाड़े हैं वहाँ पर मुझे जाते समय ये भेड़ बकरियों को चरते हुए देखा मैंने। और हमें जो स्क्रिप्चर सिखाने वाला फादर जेम्स डाबी एसजे अहमदाबाद से, फादर जी ने एक बार बताया, फादर 1 साल उधर रह के आए होली लैंड में, तो फादर बताया कि ये जो सच में ऐसा एक जगह है जहाँ पर पहाड़ों के बीच में अचानक ऐसा एक मोड़ आ जाते हैं। ऐसा एक मोड़ है, एक नैरो पैसेज है, बिल्कुल संकरा रास्ता है। केवल एक व्यक्ति या एक भेड़ या बकरा एक ही बार उससे पार होकर दूसरे पास जा सकता है, क्योंकि वो उस मोड़ पे ऐसे बहुत खाई है, इतना बड़ा कि वहाँ से गिरेगा तो आपका टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। और ऐसा एक जगह है, इसको मृत्यु की घाटी बताया जाता है। दाऊद इस जगह से परिचित था, क्योंकि वो स्वयं शेपर्ड है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप लोग सुन रहे हैं? बिल्कुल। ये जो रास्ते से गुजरना जब होता है, जो गडेरिया लोग उस जगह का बारे जानता है, वो क्या करता है, वो ये जो भेड़ बकरियों का आगे चलता है। आगे चलकर ये झुंड में चलते हैं, आपको पता है झुंड में चलते भेड़ बकरी, देखा होगा ना। हाँ जी। लाइन में थोड़ी चलता है, झुंड में चलता है। और ये इतने बड़े झुंड चलेगा, वो ऐसे ही ऐसे के वैसे चलेगा, सारे के सारे वो खाई में गिरेगा और ख़त्म हो जाएगा। जो गडेरिया को इसके बारे पता है, इस मोड़ के बारे, वो पहले जाके वहीं खड़े हो जाता है, फिर एक एक करके लाइन में सारे जो भेड़ बकरियों को पार करा देता है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद इसके बारे कहता है, दाऊद इसके बारे कहता है, चाहे अंधेरी घाटी यानी मृत्यु की घाटी, हम लोग चाहे हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ गलती किया है, अंधेरी नहीं है, लिखना चाहिए मृत्यु की घाटी है, वैली ऑफ डेथ है। वैली ऑफ डेथ
दिस वैली ऑफ डेथ। जब वैली ऑफ डेथ से गुजरते हैं, मेरा गड़ेरिया, मेरा चरवाहा, जब तक वो मेरे साथ है, उसके लाठी और डंडे पर मेरा भरोसा है, वो मेरे आगे बढ़ेगा, मुझे रास्ता दिखाएगा, मुझे कुछ होने नहीं देगा। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने आपसे कहा, अगर ईश्वर को आप पिता मानेगा ना, फिर आप जिंदगी में कभी रोएगा नहीं, जिंदगी में कभी आप क्या बोलते हैं, निराश में नहीं जाएगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि निराशा आएगा नहीं। जिनके भरोसा है वो निराशा कैसे महसूस करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं यीशु मसीह में इस भरोसे का उच्च कोटि देखता हूँ। मेरा सबसे फेवरेट वर्ड ऑफ गॉड में से एक है योहन अध्याय 16:32, तुम सबके सब तितर बितर कर दिया जाओगे। प्रभु कह रहा है, तुम सबके सब तितर बितर कर दिया जाएगा। यू ऑल विल बी स्कैटर्ड लीविंग मी अलोन। तुम सब मुझे अकेला छोड़ दोगे, फिर भी मैं अकेला नहीं, मेरा पिता मेरे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। व्हाट ए ट्रस्ट माय डियर, व्हाट ए ट्रस्ट। क्या भरोसा है। कोई भी तुम लोगों में से मेरे साथ नहीं होगा, तुम सब मुझे छोड़कर भागोगे, प्रभु कहता है, पर मैं अकेला नहीं, मेरे पिता मेरे साथ है। एक बार बोलो ना, मेरे पिता मेरे साथ है। मेरा पिता मेरे साथ है। एक बार फिर बोलो, मेरा पिता मेरे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिनको ये भरोसा मिल जाता ना, इसको तो ईश्वर ही मिल जाता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहता हूँ, सिर्फ मेरे पास यही है भरोसा। भरोसे के साथ जीता हूँ। इतना सारा एक्सपीरियंसेस है मेरे पास। मेरे पुरोहिताई के मतलब मेरे बचपन से मैं देखे आया, मैं कैसे पुरोहित बनने आया वो बहुत बड़ा कहानी है। जैसे पुरोहित बना वो भी बहुत भरोसे की बात है। एक इंसिडेंट बता के रखूँगा मैं, ठीक है। मेरा पुरोहित बनने का समय, मेरा पापा पैरालाइज्ड होकर बिस्तर पर था और 2004 साल, कम से कम 4-5 साल वो बिस्तर पर था उस समय। और घर के परिस्थिति इतना ख़राब था कि कोई भी मेरे भाई बहन मेरे सपोर्ट करने का कुछ हालत में नहीं था। मेरा पुरोहिताई का समीप आते ही 1 साल पहले ही मैंने एक रिट्रीट में भाग लिया। पूरा मेरा अपना सभी समस्त परेशानियां मैंने माता मरियम के निष्कलंक हृदय की ओर समर्पित किया था। मैं बिंदास चलता था। फिर भी इंसान होने के नाते कभी सोच आ जाता था पैसा कहाँ से आएगा ऑर्डिनेशन के लिए। तो ऐसे में मेरा ऑर्डिनेशन करीब आया। करीब 1 महीना मैं प्रार्थना भवन लुधियाना में जाके प्रार्थना में बैठा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश था। वैसे किसी एक दोस्त ने मेरे को 5,000 रुपया देने के लिए बोला था। वो 5,000 रुपया लेके मैं मार्च 31, 2003 को जब मेरे प्रोविंशियल हाउस में आए तो मेरे प्रोविंशियल ने उस टाइम मेरे को पूछा तुम्हें कितने पैसा की ज़रूरत है। मैंने कहा मेरे को करीब 20,000 की ज़रूरत होगा, क्योंकि सबको कम से कम चाय पानी तो देना है। बड़ा बारिश है, क्या करें, बाकी का तो मुझे पता नहीं। फादर मेरे को क्या उस टाइम पर 30,000 रुपया लेकर दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं खड़े खड़े बहुत रोया, क्योंकि पैसा देने वाले ईश्वर को भी देखना चाहिए ना। मैंने देखा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं उसको लेकर अप्रैल 1 तारीख को केरला गया और मैं आपसे बताता हूँ, बहुत कम मैं इसको शेयर करता हूँ, बहुत कम। शायद आप ऐसे प्रोग्राम में कभी मेरा एक गवाही सुना नहीं होगा। मुझे आज लग रहा है इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत करीब है, ये दिल के करीब है। बोलने में मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन लोग समझना तो बहुत ज़रूरी है। कभी समझेगा नहीं, मैं बोलता नहीं।
बोले आमीन। आमीन। मैं आपको इसलिए कहता हूँ, ये मत सोचना फादर लोग सारे सीधे ऊपर से नीचे उतारा गया है। हम लोगों ने देखा गरीबी क्या है, हम लोग भूख प्यास को भी समझते हैं। मैं फादर बनने के आने के बाद भी मैंने दिहाड़ी किया है, 8 घंटा पूरा काम किया है। मुझे पता है काम करने का मतलब, धूप में काम करने का मतलब क्या होता है। और ये मतलब ये मत सोचो क्या है, अरे तो ये गाड़ियों में घूमता है, अरे तो इसका क्या पता है हम लोगों का परेशानी का मतलब क्या है। ऐसा सोचना नहीं है, सोच लीजिए, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। बोले आमीन। आमीन। क्योंकि आपके बीच में से हम लोग हैं, हम लोग कोई स्पेशल नहीं है। प्रभु ने चुना वो तो स्पेशल है, लेकिन बाकी तो आप ही हमारा परिवार है। बोले आमीन। आमीन। और मेरा क्या हुआ मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। जब मेरा ऑर्डिनेशन समाप्त हुआ, मैंने एक के भी सामने अपना हाथ नहीं बढ़ाया, एक के भी सामने। पर मेरे हाथ में लोग ढूंढ ढूंढ कर आके कुछ पैसा देते गए। मैंने ना केवल चाय पानी का किया, सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा सा चला। खाना दिया, भोजन दिया, चाय दिया, दोपहर का भी खाना दिया, वीडियो, सब कुछ, सारे ऑर्डिनेशन में जितने भी होता है सारा काम मेरे साथ भी हुआ, सबसे अच्छे से हुआ। और 15,000 बैलेंस था मेरे पास जब मेरा सारा टोटल खर्चा के बाद। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु करता है ऐसा ही करता है, बैलेंस बचता है। वो जब 5,000 को खिलाया, 12 टोकरी भर के रोटी को इकट्ठा किया प्रेरितों ने। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैंने देखा है कहाँ से अगर किसी को पुरोहित बनाना है, ईश्वर उसके लिए सक्षम है। He is capable of doing that and I believe in such a God। और मैं इसलिए आपको कहना चाहता था, मैंने इसको टच करके देखा है, टेस्ट करके देखा है, इसलिए आपसे कहता हूँ, इसलिए आपको कहता हूँ। कितने बार कितने चीज़ों में देखा, एक बार नहीं, हाँ जिस वक्त भी देखता हूँ। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 मैं पिछले यानी 21 तारीख को जब मैं इधर को रवाना हुआ, 21 तारीख के मेरा उधर 3 दिन का 19, 20, 21 को प्रोग्राम था। तो उसका खर्चा कौन करेगा मैं सोचता था कभी। और हर महीने का खर्चा कोई ना कोई प्रभु ऐसे किसी को भेज के फरिश्तों के जैसा मेरा काम चला रहा था। बोलिए आमीन। आमीन। क्योंकि कोविड में कहीं से भी कुछ सुविधा नहीं हो पा रहा था। हम तो ऐसे बैठे थे, चर्च नहीं खुला है पर चंदा तक नहीं मिलता है। क्या करना, नया चर्च था हमारा, वहाँ पर कोई आता ही नहीं था। पर जब तीसरे रविवार को हम प्रोग्राम चलाना शुरू किया, तो मैं एक चर्च में प्रोग्राम के लिए जा रहा था। गाड़ी चलाते समय मैंने मन में सोचा, इस बार का प्रोग्राम कौन क्या करेगा, अभी तक कोई बताया तो नहीं है। मैं जैसे प्रोग्राम करके लौट रहा था, उधर के फादर ने मेरे को कहा, थॉमस आपके वहाँ पर जो अगले संडे का प्रोग्राम में कोई खाना वगैरह दे रहे क्या? मैंने कहा नहीं फादर। नहीं आप ऐसे नहीं, ऐसा करना, अगले बार का भोजन का व्यवस्था हम लोग करेंगे। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं रोज देखता हूँ चमत्कार, रोज चमत्कार ही है। मैं हूँ चमत्कार, एक आपके सामने खड़ा है, स्वयं चमत्कार खड़ा है, स्वयं चमत्कार ही खड़ा है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये इंडोर मेरे लिए बहुत चमत्कार का जगह रहा है। 1999 में जब 1998 में बोले तो 1998 में मैं रीजेंसी कर रहा था तांबेसरा राजस्थान में, बांसवाड़ा के तरफ, और मेरा बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ। और एक दो नहीं है, 5 दांत मेरे सामने वाला नकली है। हाँ, और यहाँ पर ये SPD फादर लोगों का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर आके मेरा इलाज हुआ। उस समय मेरा भाई यहाँ पर इंदौर में रहा करता था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे इंदौर के साथ रिश्ता बहुत पुराना है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब भी इंदौर बुलाते हैं मैं जल्दी आ जाता हूँ, क्योंकि जब 5 दांत निकल गया एक जवान व्यक्ति का, तो कितना बुरा लगते होंगे। मुझे भी बहुत बुरा लगा।
वैसे ही मैं थोड़ा ओकेशन में थोड़ा डाउट मुझे जैसा लग रहा था, मैं रहूं या ना रहूं। उसमें तो क्या है, प्रभु ने मेरे को हिलाकर रख दिया, पूरा दांत ही निकाल दिया। और ऐसे में मैं सोच रहा था अभी दांत भी नहीं, अब मैं क्या करूं, इससे अच्छा होगा कि मैं चले ही जाऊं। ऐसे सोचकर मैं आया यहाँ पर रेड चर्च में, इंडोर रेड चर्च में 3 दिवस का कन्वेंशन था ब्रदर थॉमस पॉल के द्वारा। तो मेरा पूरे चेहरे पर पट्टी बंधा हुआ था। मैं आकर उन दिनों में वचन सुनता, और एक बुधवार का दिन था, मुझे याद है, आखिरी दिन था, और प्रभु ने मेरे से सवाल किया, थॉमस मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। प्रभु ने यही बोला, आई नीड यू। तो मैंने कहा प्रभु से थोड़ा सा सोच समझकर मेरे से डील करना, क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो प्रभु ने कहा तुम जैसा ही हो वैसे मुझे तुम्हारी जरूरत है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो आज इस वचन आपके लिए भी प्रभु दोहराना चाहते हैं प्यारे भाई और बहनों। प्रभु तुमसे भी कहता है, बेटा बेटी तुम जैसा ही हो वैसे मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई नीड यू टुडे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे अपने सारे कमजोरियों के साथ, तुम्हारे जैसे तुम टूटे हो, तुम जैसा टेढ़े मेढ़े जैसा भी हो, तुम्हारा कैरेक्टर कैसा भी हो, तुम पापी क्यों ना हो, तुम कैसे भी ब्रोकन क्यों ना हो, मुझे आज तुम्हारी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। देन मैं तो क्या कर दिया, मैंने कहा यस लॉर्ड आई एम रेडी। क्या कुछ भी हो जाए अब पुरोहित बनकर ही रहूंगा। बोलिए आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने मुझे बताया मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हें सेंट पॉल को क्या है घोड़े से गिराया, मैंने तुम्हें क्या बोलते हैं मोटरसाइकिल से गिराया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। मैं आपको कह रहा हूं उस दिन में 10 लोगों के या 4 लोगों के सामने भी जाकर कुछ बोलने के लिए इतना घबराता था मैं। उसके बाद आज प्रभु के सामने मेरा गवाही है। प्रभु ने मेरे को कन्याकुमारी से कश्मीर तक और आसाम से गुजरात तक और इंडिया के चारों तरफ लेकर गया। इतना तक नहीं, मुझे प्रभु कहाँ लेकर नहीं गया। मैं होली लैंड 3 बार जा चुका हूँ, रोम में जाके भी प्रचार कर चुका हूँ, गल्फ कंट्रीज में जाके प्रचार कर चुका हूँ, और भी प्रभु जहाँ पर भी लेकर जाएगा मैं जाऊँगा, क्योंकि प्रभु की महिमा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जैसे एक ब्रोकन वेसल को अगर प्रभु इस्तेमाल कर सकता है, आपके जीवन में क्यों नहीं कर सकता है। मैंने इतना ही बोला, प्रभु आपके लिए तैयार हूं, बस चलाने वाला वो है। वो कितना सामर्थ्यवान है, कितना महान ईश्वर है। मैंने उसको देखा, पैसा देने वाला ईश्वर को भी देखा है। उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे उसको पहचानेगा ना, फिर हम कभी घबराएंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वचन आके मेरे को टक्कर मारा। मैं अभी वचन ही वचन कुछ बोलने जा रहा हूँ, माफ कीजिएगा। वचन के लिए क्या माफी मांगना, कोई बात नहीं, वचन सुनते जाओ। बोले हालेलुया, हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 5:7 में प्रभु का वचन लिखा है, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलता है, क्योंकि हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा है। बोलिए आमीन, आमीन। मेरे पीछे इस वचन को बोलिए, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं, आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है, आधा अधूरा नहीं, आधा अधूरा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। पूरा भरोसा, पूरा भरोसा, पूरा भरोसा, पूरा भरोसा रखो ना, क्योंकि वो भरोसे के लायक है। अगर कोई लायक है वो हमारा ईश्वर है। बोलिए आमीन, आमीन। राजा नबूकदनेस्सर बोलते हैं, अगर तुम हमारे स्वर्ण मूर्ति के सामने माथा नहीं टेकोगे, तुम सब इस आग के भट्टी में डाल दिया जाओगे। उन्होंने कहा, हे राजा सुन, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम उसकी आराधना करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं वो एकमात्र ईश्वर है। बोलिए आमीन, आमीन। अगर वो बचाएंगे तो वही है जिनकी हम सेवा करते हैं। कोई बचा सकते तो उसको बोलता हाँ बचा सकते हैं, वो ईश्वर जिनकी हम सेवा करते हैं। अगर बचा भी नहीं
तब भी हम, अगर शायद वो बचाएंगे भी नहीं, तब भी हम तुम्हारे इस मूर्ति के सामने माथा नहीं झुकाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। राजा इतना क्रोधित हुआ, उनको तीनों को आके भट्टी में डाला। जो डालने के लिए गया वो भी जल के राख हो गया, लेकिन उन तीनों को कुछ हुआ नहीं। उनका बाल को भी कुछ नहीं हुआ, उनके कुर्ता को भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके साथ साक्षात ईश्वर उस भट्टी में उतर आया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। वहां पर ऐसी फिट कर दिया ईश्वर ने, शीतल लहर चल रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। वही है मेरा ईश्वर, वही है मेरा ईश्वर। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं भट्टी में जाऊंगा, मेरा ईश्वर भी वही होगा। बोलिए आमीन। आमीन। क्या वो आपको अकेला छोड़ेगा? नहीं। इसलिए मैंने कहा, अगर सागर पार करना हो, वो होगा आगे, वो पीछे नहीं रहता। मृत्यु के घाटी गुजरना क्यों ना हो, ईश्वर होगा साथ, वो नहीं छोड़ेगा। वो संकट में सदा हमारा सचर है। संकट के टाइम बाय बाय करने वाला ईश्वर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैंने देखा है, एक्सीडेंट देखा है, दुख तकलीफ देखा है, भूख देखा है, प्यास देखा है, आंसुओं को देखा है, घंटों तक बैठकर रोया है, सब कुछ देखा, लेकिन कभी ईश्वर जिसको जो भरोसा रखता है उसको छोड़ा नहीं है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 में हमने देखा था, से मैंने आपको बताया, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। क्योंकि वो वचन में लिखा है, क्या ऐसा कभी सुना गया कि किसी ने ईश्वर पर भरोसा रखा और उसका परित्याग हुआ है? कभी नहीं, कभी नहीं। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 एक बार एक बच्चा रो रहा था कैटेकिज्म क्लास में, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। बात क्या था, इब्राहिम के द्वारा इसहाक का सैक्रिफाइस करने का कहानी टीचर एक्सप्लेन कर रहा था। तो इसलिए तो क्या है, बच्चा रो रहा था। बच्चों को बोला, बेटा बेटा क्यों रो रहा है? टीचर ऐसा है, अगर है ना फरिश्ते आने में थोड़ा देर होते तो टीचर ने कहा, फरिश्ते कभी देर नहीं होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एंजल्स आर नेवर लेट। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि छुरा उठाया था ना, अगर लेट हो जाते कहानी कुछ और। इसलिए रो रहा था बेचारा बच्चा, तो वो पूरा सीन में घुस गया था और टीचर ने बड़ा जबरदस्त सुनाया होगा। लेकिन एंजल्स आर नेवर लेट। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Our God is never late. He is always on time. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. When you are in need, your God will be there. Hallelujah. Hallelujah. जब तुम्हें जरूरत पड़ेगा, तुम्हारा ईश्वर हाजिर होंगे। बोलिए आमीन। आमीन। वो पहाड़ पर प्रबंध करने वाला ईश्वर है। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वो क्या है, मन्ना देकर इस्राएली जनता को संभालने वाला है। वो क्या है, मेघ स्तंभ में वो इस्राएल जनता की रक्षा करने वाला है। वो सागर को फाड़ कर दो टुकड़े में रास्ता बनाने वाला ईश्वर है। आग के भट्टी में उतरने वाला, सिंह के गड्ढों में उतरकर सिंह के मुंह को बांध कर रखने वाला ईश्वर है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक साधारण शेपर्ड बॉय को, जिसको कुएं में डाल दिया गया था, उसको वहां से उठाकर फिरौन के महल में पहुंचाकर वहां के सबसे बड़ा दूसरे नंबर के अधिकारी बना दिया। वो इस्राएल जनता को एक राष्ट्र बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। वही ईश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। और आपका और मेरा कोई बैकग्राउंड का मतलब नहीं, तुम कहां से हो, कैसे हो, क्या काला हो, गोरा हो, नाटा हो, मोटा हो, तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या है, तुम्हारा डिग्री क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या तुम ईश्वर पर भरोसा रखने वाले हो? क्या तुम ईश्वर पर भरोसा रखने वाला हो तो तुम चमत्कार देखोगे, क्योंकि तुम्हारी सहायता कहीं भी नहीं आता है, कहीं पर्वतों से नहीं आता है, कहीं लोगों से नहीं आता है, मंत्र तंत्रों से नहीं है, जादू टोने से नहीं है, कछुआ को पहनने से नहीं है, क्या बोलते हैं ये अंगूठियां पहनने से नहीं, ईश्वर से आता है। बोलिए आमीन। आमीन। हाँ, बोलना भी पड़ता है। कुछ लोग क्या है, अपने भरोसा व्यक्तियों पर, चीजों पर, मंत्र तंत्रों पर, क्या है, कोई लाफिंग बुद्धा को रखता है अपने घर में, और वो आपका सारा लेकर चला जाता है और पता नहीं चलता है।
ये सब करता है, आपका भरोसा उसी में है। आपका भरोसा किस पर है? आपका भरोसा किस पर है? ईश्वर पर है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। फिर क्यों घबराते हो? मंदिर तंत्र के पीछे क्यों जाते हैं? जादू टोने के पीछे क्यों जाते हैं? क्यों घबराते भी हैं इन चीजों से? क्योंकि इस्राएल के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं चलता। बोलिए आमीन। आमीन। गणना 23:23 में साफ लिखा है, याकूब के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं चलेगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कल मैंने कहा ना, जिनको यीशु का लहू से संरक्षण है, उसको कौन क्या कर सकता है? ये प्यारे भाई और बहनों, हम सब अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे और इस विश्वास को दोहराएंगे। इसलिए बहुतों को मैंने देखा कछुआ पहन के घूमते हैं, कछुआ का अंगूठी, और बहुत सारे ये तो नजर ना लगे, इसका व्रत का वो नहीं लगे, इसका ये नहीं लगे। पक्का ईसाई भी ये काम करता है। ये तो अफसोस की बात है। 5 उंगलियों में है, 10 उंगलियों में भी हो गया। उसके बाद मैं सोचता हूं, प्रभु इनको और तो 10 उंगली और दे, क्योंकि इनके अंगूठियां बनने के लिए उंगलियां खत्म हो चुके हैं। सुनने वाला कोई ऐसा काम करके बैठा है, फिर दुआ करते हो ना, एक भी दुआ नहीं सुनाई जाएंगे। क्यों? अगर प्रभु पर भरोसा नहीं रखता है। अगर पड़ोसी को पापा बुलाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। आपके बच्चे पड़ोसी को पापा बुलाएंगे तो यही काम करते हैं आप। अपने बाप को छोड़कर किसी और को पापा बुलाने जा रहे हैं। हाँ, ये ऐसा पाप नहीं करे। इसको बोलते हैं पहला नियम को तोड़ना। सबसे बड़ी आज्ञा को तोड़ देते हो। भरोसा तोड़ने का मतलब यही है। भरोसा आप मत तोड़ो, क्योंकि अगर आप भरोसा प्रभु पर रखते, प्रभु को हमारे ऊपर भी थोड़ा विश्वास है, उसको तोड़िए नहीं। आज अपना भरोसा ईश्वर पर रख के दिखाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। ये सर्वशक्तिमान प्रभु आज इस वक्त जो भी इस वचन सुन रहा है, उनके जीवन में तेरे वचन पर भरोसा रखकर तेरे भरोसे पर आगे बढ़ने की कृपा प्रदान कर। ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।